Let's look at this question. This question says that which of the following is incorrect. पहले तो incorrect पे line मारो. Which of the following is incorrect about the given graph? ये given graph के बारे में क्या incorrect है? पहले तो पहचानो ये ग्राफ कौन सा है. ये ग्राफ है बेटा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का. दिस ग्राफ इज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व. चलिए, तो द कर्व इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व. बताओ, ये तो बिल्कुल ठीक बात है. द ए रिप्रेजेंट्स परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन. ए जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सैचुरेशन, रिप्रेजेंट्स परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन. बिल्कुल ठीक बात है. यहां पर हम लेते हैं परसेंटेज सैचुरेशन. 20% सैचुरेशन, 40% सैचुरेशन, 60% सैचुरेशन, 80% सैचुरेशन, 100% सैचुरेशन. आ रही बात समझ में? तो यहां पर सैचुरेशन ली जा रही है 50% सैचुरेशन का मतलब है कि आधे मॉलिक्यूल्स हीमोग्लोबिन के, मतलब अगर 100 मॉलिक्यूल है टोटल बॉडी में तो आधे मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से बाइंड कर गए. 10% सैचुरेशन का मतलब है कि 10% मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करे हैं. 100% सैचुरेशन का मतलब क्या होगा कि सारे मॉलिक्यूल्स हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन से बाइंड करे हैं. और 0% का सैचुरेशन का मतलब क्या होगा कि कोई भी मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का कोई मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से बाइंड नहीं किया है. तो हीमोग्लोबिन के प्रोस्पेक्टिव में बोलते हैं ये 20%, 40%, 50%, 60%, कितना परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन इज बाउंड टू ऑक्सीजन. ये हो गया ए. तो ए रिप्रेजेंट कर रहा है ये चीज. बिल्कुल ठीक बात है. चलिए, सी क्या कह रहा है? सी कह रहा था पार्ट बी रिप्रेजेंट्स पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. नहीं बेटा, जब हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की बात कर रहे हैं तो पार्शियल प्रेशर किसका लेंगे? पार्शियल प्रेशर लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का, नहीं. पार्शियल प्रेशर लेंगे किसका? ऑक्सीजन का. तो यहां पर क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. तो बी रिप्रेजेंट्स पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई. और क्योंकि गलती पूछा है तो यही हमारा क्या रहेगा? आंसर रहेगा. लेकिन जल्दबाजी नहीं करेंगे, एक बार डी ऑप्शन भी देखेंगे. ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखेगा. कभी भी आंसर मिल जाए खुश होके मार्क करके आगे नहीं बढ़ना. एक बार बचे हुए ऑप्शन भी देखने हैं. कभी कभार हमें ऑप्शन देखने में गड़बड़ हो जाती है और जब हम दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं हमें रियलाइज होता है अरे ऊपर वाला तो हमने गलत पढ़ लिया. ठीक है, तो डी ऑप्शन पे चलते हैं. This curve is highly useful in studying the effect of factors like PCO2, H plus concentration, etc. in respiration. बिल्कुल ठीक बात है. ये जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है इसको देखकर हम बता देते हैं कि भाई जो ऑक्सीजन लेवल है वो ज्यादा है या कम है ना, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ज्यादा है या कम है, या H प्लस ज्यादा है या कम है. ये सब बातें हम इससे पढ़ सकते हैं. जैसे CO2 लेवल अगर बढ़ जाएगा या H प्लस अगर बढ़ जाएगा तो ये जो कर्व है ये राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. क्या शिफ्ट हो जाएगा? राइट की तरफ हो जाएगा. और अगर ये लेवल्स घट जाएंगे तो ये थोड़ा लेफ्ट की तरफ टिल्ट कर जाएगा. तो हम H प्लस और CO2 के इफेक्ट्स देख पाते हैं ट्रांसपोर्ट में, किसके? ऑक्सीजन के, बाय दिस कर्व. तो ये आखिरी बात भी क्या है? ठीक है. क्यों? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इसको, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट बनाने हैं. हमें सिर्फ आंसर रट के आगे नहीं बढ़ना है. हमें तो नीट में कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा, है ना. क्वेश्चन तो सेम टू सेम नहीं आएगा, कुछ नया ही आएगा, है ना. तो दैट इज द कॉन्सेप्ट कि बी डज नॉट रिप्रेजेंट द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बी रिप्रेजेंट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बिकॉज दिस इज एन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व. ठीक, ओके. एक बार यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज्ड हम जान लेते हैं. कॉन्सेप्ट यूज्ड यहाँ पे क्या किया गया है? कॉन्सेप्ट यूज किया गया यहाँ पे दी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में भी कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन. दैट्स योर आंसर, आंसर सी. एंड दिस इज योर concept use.